हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी हाउ टू हैक वेब सर्वर्स, मुझे लगा वायरल हो जाएगी लेकिन वायरल नहीं हुई। तो आज की वीडियो बग बाउंटी कोर्स के पार्ट 2 है। तो चलो अपना कोर्स शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है वेब सर्वर्स। वेब सर्वर्स क्या होते हैं? वेब सर्वर्स फिजिकल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कोड होता है जो कि एक वेबसाइट के पीछे ऑपरेट कर रहा होता है। पॉपुलर वेब सर्वर्स क्या होते हैं? एनजीनिक्स, अपाचे, माइक्रोसॉफ्ट IIS। इसमें भी शॉर्ट लिस्टिंग के बात करते हैं, वो हम आगे सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। तो ये पॉपुलर पॉपुलर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वेब सर्वर्स है। तो अब इसका रियल एग्जांपल कैसे? फॉर एग्जांपल आपने एनजीनिक्स, फॉर एग्जांपल एक साइट को फर्ज कर लो कि एक एनजीनिक्स वेब सर्वर काम कर रहा है। तो आपने क्या किया, आपने एक स्टैटिक फाइल क्या कहते हैं वो की रिक्वेस्ट की वेब सर्वर से। तो एनजीनिक्स सीधा जाएगा अपने हार्ड डिस्क में जहाँ पर उसका डाटा स्टोर है, या क्लाउड में भी स्टोर हो सकता है। तो वहाँ से उस फाइल को आपके सामने ला देगा। दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का प्रोफाइल रिक्वेस्ट किया, तो एनजीनिक्स जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कोड लिखा है Node.js में, तो Node.js में कोई ऐसा फंक्शन डिजाइन किया होगा जब कोई क्या कहते हैं, जब कोई यूजर क्या कोई कोड लिखोगे, जब कोई यूजर किसी को प्रोफाइल रिक्वेस्ट करे तो आपको क्या रिटर्न करना है। तो आप एनजीनिक्स जाएगा, Node.js को रिक्वेस्ट पास करेगा, Node.js जरूरी डाटा को प्रोसेस करेगा, एनजीनिक्स को देगा और एनजीनिक्स आपको वापस देगा। अच्छा, अब ये बग बाउंटी में ज़रूरी क्यों है? ये बग बाउंटी में ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखो ये तो काफ़ी वाइड लिंक होते हैं, अपाचे, नजीएक्स, माइक्रोसॉफ्ट IIS। तो इसमें मुख्तलिफ वर्जन होते हैं और मुख्तलिफ वर्जन के सीवीज होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एनजीनिक्स सीवीज, तो उससे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई वर्जन मिला तो आप उस सीवी के रिलेटेड देखो, नॉट वल्नरेबल RCE RCE। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसा वर्जन RC अफेक्टेड वर्जन, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एनजीनिक्स का इससे वल्नरेबल वर्जन मिल गया, इससे वल्नरेबल वर्जन मिल गया इस RC से, आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। जो भी वर्जन आपको, ये देखो 1.3 1.0 ये वर्जन आपको मिल गया, इसमें ये वाली वल्नरेबिलिटी है। तो आप इसके एक्सपर्ट ढूंढ लेना, गिटहब पे मिलते हैं। इस एक्सपर्ट का नाम, इसका नाम लिख दो, सीवी का नाम लिख लो, साथ में लिख एक्सपर्ट गिटहब, आपको मिल जाएंगे। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, तो आप उस पर ट्राई करना। अगर वर्क किया तो रिपोर्ट करना, वैसे मत करना वरना इंफॉर्मेटिव में चला जाएगा। आपकी क्वेश्चन क्या है? वेब सर्वर्स लाइक अपाचे, एनजीनिक्स, ये इनकमिंग रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। और इस बग बाउंटी की अहमियत है, शॉर्ट सी समरी है। इनकी वर्जन को फिंगरप्रिंट करो और उसके नॉन एक्सपर्ट फाइंड करो, बस यही कुछ है। अब ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र पे कैसे काफ़ी बड़ी वीडियो बन सकती थी सिर्फ ब्राउज़र पे 50-60 मिनट की। तो अभी शॉर्ट्स एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी फिर उस पर लॉन्ग वीडियो है उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। अब वेब सर्वर एक कॉम्प्लेक्स कोड होता है जो कि हमें सर्वर जो है ना, वो जो रिस्पॉन्स देते हैं वो कोड डायरेक्ट आके देता है। तो ये ब्राउज़र से उस कोड को रेंडर कर देता है। अब ये ब्राउज़र क्या करते हैं? क्रिटिकल सिक्योरिटी गेटकीपर होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्ट अटैक्स SRF, उसमें जब ये सेफ रीजन पॉलिसी है, अगर ये तुमने सही से अपने सर्वर पे कॉन्फ़िगर नहीं की ना, तो ब्राउज़र को अलाउ कर देगा। इसकी वजह से तुम्हारे सर्वर पे SRF के अटैक्स हो सकते हैं और इससे पूरा का पूरा अकाउंट चला जा सकता है, अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। हाँ, तो अब ये मैटर क्यों करती है? ये क्लाइंट, एक दूसरा बग भी है क्लाइंट साइड पार्ट ट्रैवल सर्वर, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा, वो काफ़ी अच्छा बग है। और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये बग भी सारे क्लाइंट साइड, इसलिए इसके लिए ब्राउज़र को सीखना ज़रूरी है। अब HTML क्या है? आपको काफ़ी सारे मैं आपको अपना बग भी दिखा दूंगा, मुझे काफ़ी सारे HTML इंजेक्शन मिले हैं। मैं आपको कुछ 2-3 फिर बाद में जब ये सिखाऊंगा तो आपको उससे 2-3 के POC भी दिखा दूंगा। तो ये क्या होता है, इसमें हम क्या कहते हैं कि सर्वर सही से इनपुट सैनिटाइज नहीं कर, जो HTML का कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और काफ़ी चीज़ें होते हैं उससे एक्सेस को भी क्या कह सकते हैं,
एस्केलेट कर सकते हैं। पहले आप HTML इंजेक्शन ट्राई करते हैं। यही बस ये वेबसाइट का फ्रेम होता है। बस आपको आप HTML कोड विद्यार्थी के HTML वो देख लो वीडियो, तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा, काफ़ी ईजी होगी HTML इंजेक्शन में। क्रॉस स्क्रिप्टिंग बाद में सीखेंगे। HTML टेबल्स की ज़रूरत है ही नहीं, पता नहीं क्यों डाल दिया है। हाँ, अब ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, कुकीज़। अब सबसे पहले बात इसके कि कुकीज़ इन्वेंट क्यों हुई थी। ये कुछ जब पुराने ज़माने में जब आप कोई चीज़ रिक्वेस्ट करते हो, तो सर्वर को कैसे पता होगा कि आप ऐसे करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पुराने ज़माने में आपने कुछ रिक्वेस्ट किया, आपने कहा कि मुझे मेरा प्रोफाइल रख दे दो। अब सर्वर को कैसे पता कि ये आप हो। HTTP तो गजनी है, सब कुछ भूल जाता है। आपने एक बार उससे कॉन्टैक्ट किया, रिक्वेस्ट क्लोज हुआ, आपको भूल गया। तो इस मसले को हल करने के लिए, ताकि सर्वर अब आपको बार बार अपना पासवर्ड ना डालना पड़े और सर्वर आपको याद रखे, इसके लिए कुकीज़ इन्वेंट हुई थी। अब कुकीज़ क्या है? कुकीज़ स्मॉल पीस ऑफ की वैल्यू। हाँ, तो क्या होता है कि कुकीज़ आपके हर एक रिक्वेस्ट के साथ जाती है, या आपको मैं आगे दिखा दूंगा, ताकि सर्वर से भूले ना कि आपने एक बार पासवर्ड दे चुका है। और इस कुकीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बग्स होती है। ये कुछ है अभी, ये बस ये इसका डेफिनेशन मैंने काफ़ी डिटेल में दी थी, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो HTTP ओनली क्यों होता है? ताकि फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सेस करें, तो आपकी कोई कोई मिशन अटैकर कोई एक्सेस कोड एक्सेस करे, तो आपके ये कुकीज़ ना ले ले, इसलिए HTTP ओनली फ्लैग यूज़ होता है। सिक्योर का होता है कि HTTPS पर ओनली ये सेंड करे, ताकि HTTP पर कोई इंटरसेप्ट नहीं करे। आपका मैंने शायद पार्टनर ने बताया भी था कि HTTP में क्या कहते हैं, डाटा क्या वो हो सकता है, HTTP में डाटा इंटरसेप्ट हो सकता है, अटैकर साफ देख सकता है। सेम साइट इसलिए होते हैं ताकि आप CSRF से वल्नरेबल ना बने। आपकी कुकीज़ सिर्फ आपके साइट पे होगी। ये मोस्टली ये सेट करते थे सर्वर, तो ये ब्राउज़र पेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, ये सब ब्राउज़र करता है, लेकिन सेट आपको सर्वर पर करना होगा। अगर आपको HTTP ओनली ना मिलता, आप रिपोर्ट कर सकते हैं, शायद आपको बाउंटी मिल जाए, या शायद P5 में चला जाए। मोस्टली ये P5 में जाता है। अच्छा, ऑपरेशंस क्या होते हैं? SSL इज अ मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग यूजर स्टेट अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट। यही मेरी वाली बात की जो मैंने की था कि आपको फिर बार बार पासवर्ड ना देना पड़े, तो इसलिए सेशन यूज होता है, ताकि सेशन ID, ताकि आप बार बार पासवर्ड इंटर ना करें, उसे सेशन कहते हैं। समझ गए? बग मोटी मैटर क्यों करता है? बग मोटी मैटर क्यों करता है? फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है ना, इस पे शायद बर्फसूट पे लैब है या नहीं, पता नहीं मुझे। बर्फसूट पे पोर्सिगर में कोई लैब है या नहीं, देख लेते हैं। और छोड़ो, मैं खुद बना दूंगा लैब, उसको आप दिखा दूंगा। फॉर एग्जांपल बर्फसूट में एक फीचर आता है सिक्वेंसर। आप उस पर रिक्वेस्ट दोगे, तो अगर सर्वर सेशन ID क्या कहते हैं गेसेबल पैटर्न में बना रहा है, कोई रैंडम नहीं है, तो आप उसको गेस करके दूसरी का अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, और ये P1 क्रिटिकल का बग है। अच्छा, अब ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन इधर है, इन दोनों का मैं एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन आपको ये पूछता है कि आप हो कौन। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में आए हो, तो आपके घर में पूछेगा कौन है, आप बोलोगे मैंने फॉर एग्जांपल मैं ये हूँ, कुछ कोई हो सकता हूँ। तो मतलब आपको अवेयर होना चाहिए कि आप इसको एक्सेस करना है, मतलब आप हो कौन। ये होता है ऑथेंटिकेशन। आप अपने पासवर्ड और ईमेल ट्रैक करके आप वेबसाइट को प्रूव करते हो, हाँ मेरे पास लॉगिन है और मैं वेबसाइट एक्सेस कर सकता हूँ। अब ऑथराइजेशन क्या होता है? ऑथराइजेशन ये कहता है कि आपके पास क्या करने की ताकत है। फॉर एग्जाम्पल आपके बाबा के घर में सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप नहीं। हाँ, आप उस घर के अपराध हो, आप उस घर में आने आपको उस घर में आ जाने। अब मुझे यार मुझसे भूल गया है, पता नहीं, मेरा मुंह अटक जाता है बार बार, ये बीमारी कब ठीक होगी मेरी। आपको उस घर में आने देते हैं, आपको उस घर में आने देते हैं। और ऑथराइजेशन आप बाबा जैसे क्या कहते हैं वो नहीं कर सकते ना, अपने अब्बू जैसे बड़े बड़े फैसले नहीं ले सकते। मतलब और वेबसाइट पे क्या होता है कि बस एडमिन राइट्स है या नहीं, और लॉग इन होगा। अब इस पे आपको रियल वर्ड सिनेरियो एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं एक वेबसाइट पर हंटिंग कर रहा था, और तब मुझे वेबसाइट पे जब लॉग इन हुआ, तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा था API/यूजर्स को, जिसमें मेरा अकाउंट रजिस्टर था। तो मैंने क्या किया,
मैंने उसको अपने रिपीटर में ले गया, बार रिपीटर रिपीटर में उसको रिक्वेस्ट मेथड चेंज कर दिया। और तभी मुझे और जैसे ही मैंने गेट रिक्वेस्ट किया, गेट में क्या कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, मैंने जैसे ही गेट रिक्वेस्ट किया मुझे सारे वेबसाइट का लिस्ट, यूजर्स का लिस्ट मिल गया। मैंने रिपोर्ट किया और काफ़ी तकड़ी वाली बाउंटी मिली है। तो अच्छा, अब ये बस वही ऑथराइजेशन करते हैं। अब ये कि अच्छा, अगर आप ऑथेंटिकेशन है ना, ऑथेंटिकेशन पे अगर आप कुछ, ठीक है, हाँ, तो आप वेरीफाइड लेकिन आपके पास क्या करने की है। फॉर एग्जांपल, आप तो किसी एडमिन का डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने साथ फैलो का डेटा एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक यूज़र है और आप फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और उस कंपनी में सबका डाटा प्राइवेट है। तो उस कंपनी में 3 बंदे हैं, एक एडमिन, एक आप, एक दूसरा बंदा। तो आप उस दूसरे बंदे का डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं, जो कि आपको नहीं कर पाना चाहिए था। तो आप हॉरिजॉन्टल किया है, हॉरिजॉन्टल आइडोर किया है, हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन किया। लेकिन अगर आप एडमिन का डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं तो आपने वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन किया, और ये मोस्टली इससे ज़्यादा सीवियर होता है, ये इससे ज़्यादा सीवियर होता है। यही बस, आप बस आज इतना ही काफ़ी मेरे ख्याल से। एक अगली वीडियो में ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि फिर मैं इतनी मेहनत कर लेता हूँ, फिर सही से रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता, फिर थोड़ा बुरा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय द वे, मैं सोच रहा था कि उसकी भी हैकिंग पर एक वीडियो बना दूँ। अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं उस पर बना दूँ, ठीक है। चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप हैकिंग, बाय बाय।